डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज द की ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता की चाबी है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आप वो अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है अपनी लाइफ में, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल्स एंड अचीवमेंट्स, बट व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन होता क्या है? सब लोग कहते हैं कि आप अपने गोल तक तभी पहुंच पाएंगे, आप अपनी मंजिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे। तो ये डिसिप्लिन होता क्या है? क्या होता है डिसिप्लिन? महान लोगों का कहना है कि अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तभी आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन आखिर होता क्या है? हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान जो महान बना है, हर एक इंसान जो अमीर बना है, हर एक इंसान जिसने सफलता को हासिल किया है, उसने डिसिप्लिन में रह करके काम किया है। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो अगर आपको सफलता चाहिए अपनी ज़िंदगी में तो डिसिप्लिन फॉलो करना ही होगा। अब ये डिसिप्लिन क्या होता है? आपकी सफलता को चाहने की कोशिश। आप कितनी कोशिश करते हैं उस सफलता को पाने की जो आप चाहते हैं। आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, ये आपका डिसिप्लिन होता है। आप क्या काम को छोड़ते हैं और क्या काम को करते हैं, ये आपका डिसिप्लिन होता है। आपको अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी चाहिए, अगर आप अपना टाइम उन लोगों के साथ बिताते हैं जो आपका सक्सेसफुल होने में कोई साथ नहीं देते बल्कि आपको पीछे खींचते हैं, तो इसका मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं हैं। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप की मास्टरी करना, अपने आप को मास्टर बनाना उसके लिए जो आप चाहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि वो करना जो करना सही है। अब ये सही क्या होता है? अगर आप अपनी ज़िंदगी में आम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो आपको आम का बीज बोना पड़ेगा, ये है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको रोज़ पानी देना पड़ेगा, ये है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको उस पेड़ के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको उस पेड़ को उगाने के लिए, उस पेड़ को बड़ा बनाने के लिए जो टाइम सेक्रीफाइस करना होगा वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जो पैसे सेक्रीफाइस करने होंगे वो होता है डिसिप्लिन। आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया उस गोल को अचीव करने के लिए, वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपनी फीलिंग के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि कभी फीलिंग ऊपर होगी या कभी नीचे, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, लेकिन क्या सही है उसको पकड़ करके चलते रहना ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब अगर आप एक आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस आदत को छोड़ने के लिए मुझे कोई नई आदत लगानी पड़ेगी, और उसके लिए बार बार कोशिश करना ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं, अगर आप वो आदत को नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं हैं। आपकी बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि आपकी कोशिश करना ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं और अपने आप से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं, ये भी सेल्फ डिसिप्लिन है। आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं अपने बॉडी और माइंड के लिए, आप अपने लिए सही काम करते रहते हैं, चाहे सफलता मिले या ना मिले। आप लगातार सफल होने के लिए प्रयास करते रहते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। बहुत लोग कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं 10 घंटे पढ़ नहीं पाता, मैं 12 घंटे पढ़ नहीं पाता। तो हमें ये समझना है कि हमारे सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हमें अपनी सोच को और अपने एक्शंस को साथ में मिलाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ये समझना होगा कि मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते वक्त थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसी तरह से हमें पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जिस तरह से हमारा इंटरेस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा मन लग जाता है, उसी तरह से हमें ये समझना होगा कि हमारा मन कहाँ पर लग सकता है और मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। हमें ये समझना ज़रूरी है कि मैं कैसे उस सक्सेस को अचीव करूँ। अगर उसके लिए रेस्ट ज़रूरी है, रिकवरी के लिए, तो वो रेस्ट भी उस गोल के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही सक्सेस के लिए जो भी करना ज़रूरी है वो करना ज़रूरी है। यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। Actions in the right direction is self discipline.
एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूं और आपकी 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो पा रही, आपको लग रहा है कि उसी में मैं मोबाइल चला रहा हूं, उसी वक्त मैं सो जा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको क्वालिटी टाइम देना है। ज़िंदगी में क्वालिटी टाइम देना ज़रूरी है। इसीलिए जो सही है वो करिए, चाहे वो रेस्ट हो या वर्क। आपको समझना होगा अपने आप को कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। उसके हिसाब से आपको समझना है कि मैं कैसे अपने गोल को अचीव करूँगा। आपको अपने थॉट्स पर मास्टरी करनी है, आपको अपनी बॉडी पे मास्टरी करनी है, ताकि आपकी बॉडी और माइंड आपका साथ दें। ऐसा ना हो कि आपकी फीलिंग्स आपका साथ ही ना दे, आपकी बॉडी आपका साथ ही ना दे। इसीलिए आपके सेल्फ डिसिप्लिन में आपकी बॉडी और आपका माइंड साथ देना ज़रूरी है। तो आपके गोल्स को अगर आपको अचीव करना है तो अपनी बॉडी और माइंड को मास्टर कीजिए, अगर आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो। सेल्फ डिसिप्लिन का सिर्फ एक तरीका है, अपने माइंडसेट को बना कर रखिए। अगर आपका माइंडसेट सक्सेसफुल का है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आगे मिठास ले आए, तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपको थोड़ी परेशानी सहनी होगी ताकि आपको आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ मिठास मिल सके, कुछ ऐसा मिल सके जो आप चाहते हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है या नहीं। अगर नहीं तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपको सोचना है अपनी ज़िंदगी के बारे में, आपके लिए और कोई नहीं सोचेगा, आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। तो आपको अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिसिप्लिन रहना है तो आपको अपनी बॉडी और माइंड को मास्टर करना पड़ेगा। अपनी बॉडी और माइंड पर ध्यान दीजिए, अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिए और बार बार अपना रिव्यू कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। और आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा था, जैसा आपने सपना देखा था, जो आप चाहते थे अपनी ज़िंदगी से, वो आपको मिलेगा। दोस्तों, ज़िंदगी आपकी है, आपको ही बनानी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है वो आपको सोचना है। मेरा काम यहीं तक था। मेरा काम आपको जगाने का है, आपका काम है कि मैं वो एक्शन लूँ। आपको एक्शन लेना है, मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है कि क्या सही है और क्या गलत। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।